डिस्टेंस। बोलिए इनका क्वेश्चन है। अब बोलिए। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी खास समय में चली गई पथ की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तो आगे बता दीजिएगा दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मीटर होगा। खाली मीटर होगा और मीटर मीटर प्रति सेकंड नहीं तो चार लगेगा। दूरी कैसा राशि है? दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है, ठीक है। अब आगे बता दीजिए आप विस्थापन का ऐसे मतलब क्या होता है? मीटर। दूरी और विस्थापन दोनों क्या है? दोनों का मात्रा कुछ होगा, मीटर होगा। चलिए आगे बताइएगा, आप बता दीजिए। दूरी तो अदिश राशि है, एक मतलब क्या हुआ कि दूरी में दिशा और परिमाण दोनों है या सिर्फ परिमाण है? सिर्फ परिमाण। सिर्फ परिमाण, ठीक है। अब आगे बता दीजिए जी सूरज जी, दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है या किसके बराबर होता है? दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है? हमेशा एक से बड़ा या एक के मतलब एक से बड़ा या एक के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया चीज है। सूरज, अच्छा एक मतलब समझ में आया? हाँ, एक मतलब समझ में आया कि दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा एक के बराबर क्यों होगा जी? इसमें समझाया गया बहुत बढ़िया क्योंकि से। दूरी अधिक होता है और विस्थापन कम होता है, तो हाँ, दूरी होता है तो कम। भागा पड़ेगा दूरी में विस्थापन से, तो एक से मान अधिक नहीं आएगा, इसलिए एक से अधिक होता है और बराबर भी हो सकता है। समझा दें, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, जरूरी है ये। इसमें जो दिया उसी पर समझा रहा है, ठीक ना, अलग से कुछ ना दे रहा है। ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, फिर ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर, समझे? तो यहाँ से दूरी जो होता है ना, दूरी ऐसे नापेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? 4 + 3 + 4 कुल दूरी बराबर हो जाएगा 4 + 3 + 4 + 3 बराबर 14। और जब विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन कितना हो जाएगा ये बताइए? 5। विस्थापन कैसे निकालेंगे? 4 और 3 के पाठागुरस्तर में निकाल के 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा मीटर में। तो 5 × 5 = 10, कितना हो जाएगा? 10। विस्थापन हो गया हमारा 10। अब हमको अनुपात पूछ रहा है, जहाँ में अनुपात पूछे तो अनुपात मतलब होता है एक तरह का भाग। क्या होता है? भाग। तो दूरी और विस्थापन का पूछा, तो दूरी हो गया 14 और विस्थापन हो गया 10। इसको काटेंगे तो 7/5 आ जाएगा। अब 7/5 आया तो 7 में हम 5 से भाग देंगे तो ये कितना मतलब है कटेगा? 1.2 आएगा, 4 आएगा, 5 24 होगा ना जी, तो 1.4 आया। अब इसमें देखिए यही नजर आया कि विस्थापन से कुछ हुआ, दूरी क्या होता है? ज्यादा होता है, इसीलिए बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता, याद रखिएगा। दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, एक के बराबर होगा, लेकिन कम कभी नहीं होगा। इसे 0.4 है ना, तो 0.8 ही कभी नहीं आ सकता। दूरी धनात्मक हो सकती है कि नहीं? हाँ, धनात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है। शून्य हो सकती है। दूरी शून्य और धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा जी अनिल जी, विस्थापन शून्य हो सकता है कि नहीं? विस्थापन धनात्मक शून्य तीनों होता है। यही फर्क है विस्थापन और दूरी में। कभी दूरी को देखे हैं कि मैंने उल्टा होता है, उल्टा दूरी तय किया कभी? ऋणात्मक दूरी का भी तय हो गया नहीं करेगा, जिधर भी चलिएगा प्लस भी चलिएगा। अब आ गया चाल, स्पीड। तो स्पीड का परिभाषा बताइए। तय की गई कुल दूरी को चाल करना। काम समय में तय की गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। चलिए ठीक है। अब आगे बताइएगा चाल का ऐसे मतलब क्या होता है?
मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। चलिए आगे बताइए अनिरुद्ध जी। मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता? मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, यही तो है। लेकिन अगर मंदन लिख दिए ना तो मंदन मतलब ही काम होता है, तो मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। मंदन का मतलब ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए हम मंदन के लिए ऋणात्मक प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हानि, तो हानि लिखने के बाद माइनस सब लिखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लिखते हैं लॉस। लॉस का लिखते हैं कि 10% लॉस हुआ, तो कोई चीज माइनस देते हैं। माइनस में हमको आंसर आता है, लेकिन माइनस को हटा के लिखते हैं कि 10% कुछ हुआ, हानि हो गया। जब हानि लिखाएंगे तो कुछ हुआ, माइनस में चला गया, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अब आ गया गति का समीकरण। अब बताइए भैया गति का कितने समीकरण होते हैं? गति के तीन समीकरण, ठीक। अब आगे बताइए सूरज जी की गति का समीकरण कौन दिया था? किस वैज्ञानिक ने गति के समीकरण को दिया था? अब बताइए, इसमें नहीं दिया हुआ, हम अलग से बोल दिए। न्यूटन। नहीं, गलती है। चलिए आगे बोलिएगा। आप जानते हैं, आप जानते हैं गति का एक नियम होता है, थोड़ा समझ लीजिए। गति का नियम एक होता है गति का समीकरण। गति का नियम क्या है? गति का समीकरण हाँ आप बोले सही है। गति का समीकरण कौन दिया था? गैलीलियो। ये होगा न्यूटन, ये हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो थोड़ा सा इसमें अंतर। गति का समीकरण पूछेगा तो गैलीलियो, और गति का नियम पूछेगा तो न्यूटन। ठीक है ना, इस पर ध्यान दीजिए। चलिए अभी हाँ, जी का मान कितना होता है? स्मॉल जी। स्मॉल जी का 9.8। नहीं, अच्छा से बोलिए, उसका पूरा साथ बोलिए। 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए कि स्मॉल जी होता है, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको नाम क्या है? इसको स्मॉल जी को नाम क्या है? किस नाम जानते हैं? स्मॉल जी को क्या कहते हैं? बोले नाम का बोल दीजिए, इसको बोलिएगा। आप बोले दीजिए। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब अंजुन जी क्या कि कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? कैपिटल जी का नाम पहले होते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको तो बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो कैपिटल जी को क्या बोलते हैं? अब बोलिए। गुरुत्वीय नहीं है कि ये काम होता है। नियतांक होता है गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये सब क्वेश्चन ही पूछल है, जब ऑब्जेक्टिव इसका करेंगे जिसमें पूछा हुआ है क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सार्वभौमिक नियतांक। क्या? सार्वभौमिक नियतांक। अच्छा, इसका मान कितना होता है बता दीजिए। 6 बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना, इसका सूरज क्या बोलो। अब बोलिए सूरज, इसका मान कितना होता है कैपिटल जी का? कल हुआ था, परसों चालू हुआ था, बोलिए। 6.022 गुना 10⁻11। 6.67 into 10⁻11 यूनिट कौन बोलेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हाँ, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर नहीं स्क्वायर दोनों तरफ लगता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है।
याद रखिएगा। अब इसका पूछेगा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि कैपिटल ई के परिकर्ता कौन थे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन, हमको अगर मन में आ जाए क्वेश्चन पूछ देंगे तो हम सोच रहे थे। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, कोई बोलिए। हाँ हेनरी कैवेंडिश, ये भी याद रख लीजिए, हेनरी कैवेंडिश। नहीं आवेगा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हो गया ना ये, चलिए। स्मॉल जी का 55 गया था। हाँ स्मॉल जी के भी है, लेकिन हमारे मन में ना आ रहा।